एक शिक्षक जो महज पेड़ लगाने का गुनहगार बन गया। जी हाँ, जहाँ कोरोना जैसी विपदा ने हमें यह संकेत दिया कि एक पेड़ की कीमत हमारे जीवन में क्या होती है, वहीं एक पेड़ लगाने वाले इंसान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पेड़ लगाने की मुहिम में कई लोग आगे बढ़े। उनमें से एक ऐसा भी शख्स है जिसे पेड़ लगाने की सजा भी मिल गई। नमस्कार, द बिहार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ये वाकया नालंदा जिला के जुआफरडीह के रहने वाले अनिल प्रसाद की है, जिनकी जमीन नालंदा जिले के जुआफरडीह में है। उन्होंने बड़े शौक से कई पेड़ लगाकर अपना एक बगीचा तैयार किया था। पेशे से ही एक शिक्षक हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना समय अपनी जमीन को पेड़ पौधों से हरा भरा करने की मुहिम ठानी। पर अचानक दिनांक 6 जून 2021 को उन्हें सूचना मिलती है कि उनके सारे पेड़ों को काट कर तहस नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि पेड़ को जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। जब इन्हें इन सारी बातों की जानकारी हुई तो वह अपने बगीचे को बदहाल करने वाले लोगों के पास अपनी गलती पूछने चल उठे। पर उन्हें क्या मालूम था कि मात्र इतनी छोटी सी शिकायत पर उन पर लाठी डंडों की बरसात हो जाएगी। हुआ यूं कि जब उन्हें अपने बगीचे की तबाही की सूचना मिली तो वे इसके दोषियों अनिल गोप पिता विनोद गोप, चंदन कुमार पिता वीरेंद्र गोप और अजय गोप पिता उमेश गोप के पास इस बात की जवाबदेही के लिए पहुंचे। अपनी गलती का जवाब देने के बदले इन लोगों ने उल्टा अनिल प्रसाद पर बड़ी बुरी तरह से सड़क पर ही लाठी, रॉड और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। अनिल प्रसाद का कहना है कि उनमें से चंदन कुमार ने तो उन्हें जान से मारने की नियत से रॉड से उन पर प्रहार किया, जिससे बेहोश होकर वह वहीं जमीन पर गिर पड़े। शोर शराबे की आवाज से आसपास के ग्रामीण वहां जुट गए। घटना 7 जून 2021 के करीब सुबह 7 बजे की। इसके बाद किसी तरह से उन्हें सिलाव के सरकारी अस्पताल में ले जाए। इस खौफनाक घटना से यह बात तो साबित हो जाती है कि अब लोगों के मन में कानून का डर घटता जा रहा है। ताज्जुब की बात है कि स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी। यहाँ तक कि घटनास्थल की तफ्तीश भी नहीं की गई। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या एक आम आदमी की सुनने वाला अब कोई नहीं है। इस घटना के बारे में पूरे विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। सुने की मारपीट की घटना हुई थी, जी, क्या था पूरा मामला? मैं अनिल प्रसाद जी, सेवानिवृत्त शिक्षक। मेरा उम्र भी 62 बरस हो रहा है और मैं 10 करीब सेवानिवृत्ति के उपरांत जल जीवन हरियाली के तहत 10 कट्ठा में अपना वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें 2 कट्ठा फलदार वृक्ष लगाए हैं जो कि सामने है। तो 6 तारीख को मालूम हुआ संध्या को कि बल फलना जाके तोड़ दिया है, सभी समन कर दिया है। उसके बाद में हम कौन लोग थे तोड़ने वाले? कौन लोग तोड़ने वाले थे? चंदन कुमार सन ऑफ विजेंद्र गोप, दूसरा था अनिल गोप सन ऑफ, उसका बड़का भाई को जो नाम है विनोद गोप। उसके बाद में तीसरा अजय गोप था, उसका बाबूजी के नाम है उमेश गोप। क्या कारण था तोड़ने का? रीजन क्या था उन लोगों का? तोड़ने का कारण सर बगल में फनेला है, तो उसी में चहर के वो तोड़ रहा था। अच्छा। तो जिसका फनेला था तो वो आया। फनेला जामुन को कहते हैं? जी, जामुन कहते हैं। तो उसी पर सब तोड़ रहा था, वही सबन था। तो उसी में एक बच्चा था, तो उसको हम पकड़े, कहीं उतना दूर घर हो, इन्हें तू कहाँ आ वहीं। उतने में उसको लगा कि भला हमारे आदमी के ऐसे बोल रहा है। और उसके बाद में वो गया और शाम को सारा नष्ट कर दिया। बच्चे को जामुन तोड़ने के लिए मना किया, उसके लिए जी, उसका ग्रुप है सर, बहुत बदमाश अपराधी। उसका भाई एकदम अपराधी तत्व का है, बाबू अपराधी तत्व का है, बहुत अपराधी तत्व का। हमको बहुत डर लगता है। अब तो यहाँ छोड़ देंगे, पटना चल बसेंगे। अब जो भी पेड़ पौधा रहेगा भगवान भरोसे। पटना पूरा जीवन पटना बिताए और रिटायरमेंट के बाद आए थे यहाँ हरियाली। जी, पटने में वही सब बाल बच्चा सजा मिल रही है। जी, सब बाल बच्चा पटने में रहता है, तो वहीं से अप डाउन स्कूल करते थे। तब से रिटायर के बाद ऐसा चीज़ लगा दें कि फिर पटने हम चल जाए, पेड़ बढ़ते रहे। यही लगे हम आए थे। लेकिन आपका उद्देश्य पे पानी फिर गया। अब देखिए थाना में भी आवेदन दिए, तब 7 तारीख को दिए हैं।
और उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। ये तो बजरंग वाली कृपा है कि मैंने बगल में लगा, पीछे लगता था सर हम मर जाते। FIR दर्ज करवाने के बाद थाना एक बार भी आया है आप लोग के पास में? कभी नहीं आया सर, कुछ नहीं, कभी नहीं, कोई सुबह नहीं, कुछ नहीं। वो लगता है उधर से कुछ मिल गया होगा, इसलिए शांत हो गया। आगे का क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे के तो सर अब DM ही जाएंगे, SP ही जाएंगे और BDO ही जाएंगे और SDO ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जब काम हो जाएगा दरखास्त देल उसके बाद पटना जाएंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सब जाएंगे। आप मुख्यमंत्री का जल जीवन हरियाली का काम आके अपने गांव में रिटायरमेंट के बाद जी कर रहे थे। जी 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 और यहाँ गुंडों के द्वारा आपके साथ जी 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 बहुत माने बहुत हम अफसोस करते हैं कि सरकार के द्वारा हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि काम हो, जल जीवन हरियाली के तहत हम वृक्षारोपण करें। इसी में सर लगा, लॉकडाउन में इसी में लगा रहते हैं सर, समय बीत जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज हिम्मत जवाब दे दिया। जवाब जब तो लगता है कि यहाँ से चल जाएँ सर। माने अब गांव में ऐसा पॉलिटिक्स है कि माने कोई सत्य बोलना नहीं चाहता है, सत्य बोलने में दिक्कत है। हाँ में हाँ में खाली मिलाता है। बताइए क्या नाम हुआ, पूरा नाम बताएंगे? जी मेरा नाम है अनिल प्रसाद, सन ऑफ श्री स्वर्गीय कैलाश प्रसाद, ग्राम जुआफरडी, पोस्ट नीरपुर, नालंदा। कब रिटायर किए हैं? 31/3/2020 को रिटायर किए हैं सर। किस डिपार्टमेंट में थे वहाँ पे? जी प्रभारी प्रधान अध्यापक के रूप में थे। जी किया गया था और काफ़ी यहाँ पेड़ों को क्षति पहुँचाया गया था। हाँ। क्या था पूरा मामला? आप लोगों ने मदद की थी उनकी? सर पूरे मामला कुछ भी नहीं था सर। ये था यहाँ पर फनेले का पेड़ है सर, और गांव के दूसरे गांव का जुआफर बाजार का ये लड़का है सर। मनबड़ू बहुत है सर, ये मनबड़ू बहुत है। ये जुआफर गांव यहाँ पर था सर, फनेला है। फनेला में आया, 2 बच्चे था, वो लोग है जो फनेला तोड़ रहा था सर। इन्होंने आए अपना, उनको मना किए भाई कि फनेला क्यों कच्चा है बर्बाद कर रहा है, जो पका हुआ है उसको खाओ तुम, लेकिन कच्चा को क्यों बर्बाद कर रहा है। ये इतना ही ये बोले उस लड़के को। उसने क्या किया, सामने आया और उसने पूरी बागान को सर बर्बाद कर दिया। बागान को बर्बाद कर दिया। इन्होंने गए सर अपने, उनको बोलने गए कि भाई बागान क्यों बर्बाद कर दिया भाई, ऐसा क्यों किया भाई, हम बागान है जनता हरियाली के तहत हम इसको लगवाए हैं, बर्बाद क्यों है। उन्होंने, उसके पिताजी ने इनका बात 1 पैसा नहीं सुना ही नहीं। और उनके लड़के ये बोलने के बाद ये थोड़ा पीछे मुड़ गए सर, कि बोल दिए अब ये लोग क्या करेगा नहीं करेगा। सुनने को भी तैयार नहीं था सर वो। उसके बाद इनके साथ मारपीट? उसके बाद फिर ये जैसे ही पीछे मुड़े ना सर, उनका लड़का आया और डंडा लेके निकल आया और इनको पीछे से बाहर कर दिया सर। इन्होंने उसको फुल्ली देख भी नहीं पाए कि अपना वो बचाव का सेफ्टी के लिए कुछ कर पाए सर। उनको मार दिया, मार बैठा। हम लोग गांव वाले कोई थे नहीं सर, सुबह का समय था, 6-7 बज रहा था सर। हम लोग सब उठे थे ही सुबह में, घर पे ही थे, लैट्रिन बाथरूम अपना जो भी था वो कर अपना काम क्रिया कर रहे थे सर। हम लोग को बाद में मालूम चला कि इनको मार उर बैठे हैं, ये वहीं पर बेहोश थे सर। हम लोग इनको उठाए लेके गए सर ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए लेके गए सर। पहले लेके गए हम लोग नालंदा थाना सर। उन्होंने वहाँ जो प्रभारी थे उन्होंने बोला कि नहीं, पहले इनको सिलाओ या फिर बिहार शरीफ सदर अस्पताल लेके जाओ। हम लोग ने सोचा कि नज़दीक में सिलाव अस्पताल है सर, सिलाव में ले गया, ट्रीटमेंट करवाया। फिर वहाँ से फिर हम लोग सर FIR करने के लिए इनको लेके आए हैं। इन्होंने बोला कि FIR करवाएंगे हम। इन लेके आए सर। लेके आने के बाद इन्होंने FIR किया। FIR करने के बाद सर यहाँ पर प्रशासन की कोई यही नहीं है सर, कोई भी से कोई मदद है ही नहीं सर। कहते हैं कि झांकने तक नहीं, एकदम झांकने तक नहीं सर, कुछ इसका रिप्लाई दिया ही नहीं गया सर, कुछ भी नहीं। अब क्यों नहीं दिया गया सर प्रशासन, हम लोग के बताइए। हम लोग जो नॉर्मल सर यहाँ कहना चाहेंगे, विडम्बना वाली बात है कि एक शिक्षक जो अपना पूरा समय पटना में बिताता है और रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में आता है, हरियाली पे पौधा लगाता है, पेड़ लगाता है, आज उसके साथ मारपीट की जाती है और आज वो कह रहे हैं कि हम इससे उब गए हैं, हम यहाँ से वापस पटना चले जाएंगे। कितना शर्म वाली बात है कि ये तो बहुत है सर। हाँ, बहुत शर्म वाली बात है सर कि ऐसा हो रहा है सर। प्लस वो अपने गाँव में आके, हम लोग के गाँव में, वो दूसरे गाँव का है सर, थोड़े एक है हाईवे पड़ रहा है, उसके बाद अपने गांव में आके इनको मारा सर। अब बताइए हमारे गांव में वो आके मार रहा है सर, प्रशासन इसमें कुछ एक्शन नहीं ले रही है। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? सर इसके बारे में हम यही चाहते हैं कि प्रशासन उसके साथ सख्त कार्रवाई करे सर, उसका एक्शन ले, ताकि आने वाले समय में हम लोग सर इसके लिए ऐसे बहुत हैं सर। हम लोग हैं जॉब करने वाले आदमी हैं सर, बाहर रहते हैं सर, हमारे पिताजी हैं, भाई हैं, बहन है। जिनके साथ हुआ कल हमारे साथ होगा, हर कोई के साथ होगा सर। प्रशासन हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसको सख्त कार्रवाई करे, इस पर एक्शन ले। जो प्रशासन अभी तक सुन नहीं रही है, इसके बारे में प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश, हाँ पूरी जांच करे, क्या इसका मामला है क्या नहीं। मेरा नाम राजीव रंजन है सर, घर जुआफरडी है सर।
की घटना हुई थी यहाँ पे? सर मेरा नाम विमल कुमार उर्फ सोनी कुमार है सर। मैं सुबह सुबह खेत में काम कर रहा था तो उसमें मेरे को किसी आदमी ने बोला सर कि आज वहाँ रोड पे 4 लाइन के पास में बगल में झगड़ा हो गया है। मैंने पूछा फिर को किनको से हुआ तो बोला हमको भी मालूम नहीं है। मैंने नज़दीक जाकर देखा तो मैंने देखा कि तो मेरा भैया का तो माथा फटा हुआ है। उसने बोला पहले हॉस्पिटल ले जाओ और मैं तो अकेला पड़ गया था सर, उसमें क्या करें। उनका गाड़ी पड़ा था तो उसने बोले कि पहले गाड़ी उठा के लेकर आओ। मेरा गाड़ी में भी चोट लग गया, पैर से पूरा छिला गया है, उसका इलाज करवाए काफी सर। मारपीट भी की गई। काफ़ी मारपीट किया सर। वो दूसरा कोई आदमी रहता तो शायद ही बच पाता सर। वो तो हेल्थ केयर आदमी थे इसीलिए जान बचा सके सर। तो फिर वो बाद में किसी ने फिर मैंने एक लड़के को कॉल किया कि गाड़ी लेकर आओ, पहले थाना लेकर जाओ, वो ट्रीटमेंट कराते हैं हॉस्पिटल में। तो फिर आया, फिर वो पीछे से हम लोग भी आदमी जुटे काफ़ी लोग, तब तक उन लोगों ने मार के भाग गया सर। काफ़ी दूरी तक रेगेत करके मारा था सर। FIR भी दर्ज करवाया? FIR हम लोग 8-10 लड़का मिलके गए थे सर, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। हम लोग का भी ऊपर खौफ बहुत ज़्यादा है सर। FIR दर्ज करवाए हुए कितना दिन हो गया है अभी? उसके मारा था उसी 7 तारीख को करवाए थे सर। 7 तारीख को FIR हुआ और अभी तक पुलिस का कोई देखने के लिए सूचना तक अभी नहीं आया लेने कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग के ऊपर तो बहुत भयंकर खौफ है सर कि पता नहीं, डर लगता है कि कब जाएंगे तो कब वो लोग मार बैठेगा नहीं मार बैठेगा। 4-5 हो सकती है आगे घटना। वो लोग बराबर घटना करते रहता सर, किसी के साथ छीन छोड़, किसी का मारपीट, किसी का डकैती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कुमार उर्फ सोनी कुमार है सर।